यह वीडियो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में जानकारी प्रदान करता है, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के निर्माण की परिस्थितियों और इसमें शामिल वैज्ञानिकों पर प्रकाश डालता है। वीडियो में परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन और परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की भी व्याख्या की गई है, जो इन बमों की शक्ति के पीछे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और हिटलर का उदय कहानी प्रथम विश्व युद्ध के अंत से शुरू होती है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार चुका था और उस पर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मित्र देशों द्वारा अत्यधिक दबाव डाला गया था। वर्साए की संधि के तहत जर्मनी को युद्ध में हुए सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे देश में भयंकर मुद्रास्फीति, गरीबी और अकाल पड़ गया। ऐसे में एडोल्फ हिटलर, एक प्रतिभाशाली वक्ता, जर्मनी के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा। उसने जर्मनी को वापस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाने का वादा किया। हालांकि उसकी एक बड़ी कमी यह थी कि वह जातिवाद का प्रबल समर्थक था। हिटलर यहूदियों को गद्दार और गंदे खून का मानता था और उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का दोषी ठहराता था। उसने लाखों यहूदियों को एकाग्रता शिविरों में कैद कर सामूहिक रूप से मरवाया। इस उत्पीड़न के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोहर, एनरिको फर्मी और लिसे मीटनर जैसे कई प्रमुख यहूदी वैज्ञानिक जर्मनी और यूरोप छोड़कर अमेरिका और ब्रिटेन भाग गए, जिससे जर्मनी को वैज्ञानिक प्रतिभा का भारी नुकसान हुआ। परमाणु अनुसंधान और डाल्टन बनाम कणद इस अवधि के दौरान ये सभी वैज्ञानिक क्वांटम भौतिकी, परमाणु और नाभिक जैसे क्षेत्रों में गहन शोध कर रहे थे। परमाणु, जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है, इसकी खोज के बारे में अक्सर जॉन डाल्टन का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपनी परमाणु सिद्धांत दिया। हालांकि कई भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि परमाणु शास्त्र की खोज 2500 साल पहले भारत के महान ऋषि कणद ने की थी। उन्होंने डाल्टन से बहुत पहले ही परमाणु के बारे में विस्तृत ज्ञान लिख दिया था, जिससे यह पश्चिम सभ्यता द्वारा फैलाया गया एक झूठ प्रतीत होता है। मैनहट्टन परियोजना और परमाणु बम का निर्माण जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु विखंडन की खोज के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1939 में मैनहट्टन परियोजना नामक एक शीर्ष गुप्त अनुसंधान और विकास परियोजना शुरू की। इस परियोजना का लक्ष्य पहला परमाणु बम बनाना था। इस परियोजना में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। उन्होंने लॉस अलामोस प्रयोगशाला का निर्देशन किया, जहां बमों को डिज़ाइन किया गया था। लेस्ली ग्रोव्स, अमेरिकी सेना के अधिकारी, जिन्होंने मैनहट्टन परियोजना का निरीक्षण किया। एनरिको फर्मी और लियो जिलार्ड, इन्होंने पहला परमाणु रिएक्टर बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन, हालांकि वे सीधे परियोजना में शामिल नहीं थे, लेकिन 1923 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखे उनके पत्र ने परमाणु हथियारों की क्षमता के बारे में चेतावनी दी, जिसने प्रारंभिक शोध को प्रेरित किया। प्रमुख खोजें और समय सारणी परमाणु बम के विकास में कई महत्वपूर्ण खोजें और घटनाएं शामिल थीं। 1938 जर्मन भौतिकविदों ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने परमाणु विखंडन की खोज की। 1933 लियो जिलार्ड ने एक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया का विचार प्रस्तुत किया। 1940 ग्लेन सीबॉर्ग और उनकी टीम ने प्लूटोनियम की खोज की। 1940 मैनहट्टन परियोजना को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। 2 दिसंबर 1942 एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में पहली नियंत्रित परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया प्राप्त की। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी साइट पर पहले परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एक यूरेनियम बम, लिटिल बॉय, गिराया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक प्लूटोनियम बम, फैट मैन, गिराया गया। इन बमबारी के परिणाम स्वरूप अनुमानित 150,000 से 246,000 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर नागरिक थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग है